हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। आज केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर जो भी इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करेंगे। पिछला हमने पीरियोडिक टेबल का पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया हुआ है और जो प्रॉब्लम्स था उसको भी हम कर दिए हैं। पीरियोडिक टेबल के बाद जो हमें पढ़ना चाहिए वो केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जब ये सब चीज़ हम लोग जान लेते हैं तो बॉन्डिंग के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको हम लोग ईजिली पढ़ पाते हैं और उसको समझ पाते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी लेविस डॉट स्ट्रक्चर, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, इस पर लेक्चर बन चुका है। अब आगे जो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, न्यू अप्रोच है केमिकल बॉन्डिंग को लेकर के, जिसका नाम है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में? पहले तो हम इसके नाम को समझते हैं। वैलेंस का मतलब होता है बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लेकर के अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल को लेकर के हम लोग बॉन्ड बनाएंगे। और वैसे भी बॉन्ड कोर इलेक्ट्रॉन या कोर सेल से नहीं बनता है। बॉन्ड जब भी बनेगा तो वैलेंस सेल से ही बनता है। तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और उसी से हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। ये बात हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स है? सबसे पहला बात कि जो भी बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, वो ऑर्बिटल के पार्शियल ओवरलैपिंग से बनते हैं। जैसे अभी तक आपको मेरे लेक्चर्स में यही पढ़ पाए हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। अब उसी का एक नया अप्रोच आ रहा है VBT में कि अकॉर्डिंग टू VBT सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू पार्शियल ओवरलैपिंग। कैसे बनता है? पार्शियल ओवरलैपिंग के वजह से बनता है। पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या ओवरलैप करेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्बिटल्स कौन कौन होते हैं। S, P, D, F। ऐसे F का तो काम नहीं पड़ता है क्योंकि F का कोई शेप नहीं पता होता है। S स्फेरिकल शेप में होता है, P डम्बेल शेप में होता है और D डबल डम्बेल शेप में होता है। तो हम इसी तीन सबसेल को लेकर के आज हम बॉन्ड कैसे बनता है और क्या प्रोसेस है बनने का, उस पर बात करेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल के पार्शियल ओवरलैपिंग से। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सेकेंड नंबर पॉइंट। जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरे ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ऑर्बिटल्स मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विथ अपोजिट स्पिन। और उसका स्पिन कैसा होगा? अपोजिट, विथ अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन के साथ दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और एक और कंडीशन है, ये तो कोवैलेंट के लिए हुआ। और अगर इफ ए ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन, अगर एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड other orbital has empty, other orbital क्या हो? खाली हो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड is formed।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म। मतलब कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो दोनों ऑर्बिटल में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ देखना होगा, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है तो दोनों ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा और एक ऑर्बिटल खाली होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए हम S ले लेते हैं और एक दूसरा फिर S ले लेते हैं। S का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन एक में क्लॉकवाइज रहेगा और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे, जैसे कि ये ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल, यहाँ पर ये क्या कर रहा है? पार्शियल ओवरलैपिंग कर रहा है इस तरह से। तो यहाँ इसको बोलेंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसको हम कहते हैं SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग। तो यही कॉन्सेप्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा विथ अपोजिट स्पिन, पार्शियल ओवरलैपिंग होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कॉमन एरिया में आएगा और ये ओवरलैप्ड एरिया ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन वहीं पर आगे बात कर लें कि अगर एक ऑर्बिटल, पहले तो हम आपको यहां पर ये बता लें कि टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यहां से डेवलप होते हैं बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग। बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग there are 2 types of covalent bond. There are 2 types of covalent bond. 2 तरह के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। एक को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को कहते हैं पाई बॉन्ड। और अभी हम इस दोनों में एक डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्या अंतर है इस दोनों में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड ए नंबर में, इसमें पहले देखते हैं सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक किसी सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, पहले सिग्मा बन जाएगा उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगा। तो पाई बॉन्ड फॉर्म्ड अलोंग सिग्मा बॉन्ड, ये अलोंग सिग्मा बॉन्ड बनता है। मतलब सिग्मा बॉन्ड जिधर बनेगा उसी डायरेक्शन में पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब इसका डिपेंडेंसी है किस पर? सिग्मा बॉन्ड पर, जबकि सिग्मा बॉन्ड का किसी भी चीज पर डिपेंडेंसी नहीं है। बी नंबर में देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है, कमजोर होता है। पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीकर होता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण रिएक्शन में पार्टिसिपेट इजीली नहीं करता है, तो सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है, इट इज लेस रिएक्टिव। वहीं अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इट इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है? सिग्मा बॉन्ड बनता है जब ऑर्बिटल का हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन हेड टू हेड ओवरलैपिंग टेक प्लेस, हेड टू हेड ओवरलैपिंग अकर्स। ठीक है,
जबकि पाई बॉन्ड जो बनता है ये लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। लैटरल या फिर साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, यानी कि एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये एक कॉम्पैरेटिव एनालिसिस यहाँ पर हम किए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं बताएं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, पाई बॉन्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं करता है, ठीक है। जबकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है। ये लेस रिएक्टिव होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये फॉर्म करता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, ये करता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। अब हम आपको यहाँ पर दिखा दें थोड़ा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे कौन कौन से ओवरलैपिंग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए एसएस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद एसपी ओवरलैपिंग्स होंगे जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और पीपी ओवरलैपिंग भी सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एस, ठीक है, एसएस, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और फिर दोनों इधर क्या करेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। इस तरह से दोनों ओवरलैपिंग करेगा, तो ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एसएस ओवरलैपिंग से भी बनता है, एसपी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक एस है और एक पी है, एक एस है और एक पी है, देख लीजिए। तो ये एस और पी मिल करके, जैसे ये एस एस मिल करके एस एस ओवरलैपिंग बनाया, तो यहाँ पर एस और पी मिल करके यहाँ आप देख सकते हैं इसमें ये कॉमन एरिया में कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, एसपी ओवरलैपिंग हो रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है, इसलिए ये क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। पीपी ओवरलैपिंग, लेकिन साइडवाइज होना चाहिए। देखिए ये पी है और ये पी है, तो ध्यान दीजिए ये अगर हम जेड एक्सिस वाला ले लेते हैं, पहले से पता है पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो अगर यहाँ पर बॉन्डिंग एक्सिस एक्स है, हम इस पर बात करेंगे, पहले इसको हम ओवरलैप करा लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, 2 जगह ओवरलैपिंग हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, या फिर इसको ऐसे भी लोग दिखाते हैं, यहाँ ऐसे ओवरलैपिंग, फिर नीचे ऐसे ओवरलैपिंग, इसी को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग। तो इसको हम लोग लैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, और इसी लैटरल या फिर साइडवाइज ओवरलैपिंग को पाई बॉन्ड कहा जाता है। और ये कमजोरी इसलिए होता है कि जरा सा टच होता है बस, तो ओवरलैपिंग एरिया बहुत कम होने के कारण पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है। देयर आर, लिख सकते हैं कि देयर आर मिनिमम ओवरलैपिंग इन पाई बॉन्ड, सो इट इज वीकर बॉन्ड। इसलिए क्या है, वीकर बॉन्ड है, ये कमजोर बॉन्ड होता है, वीकर बॉन्ड है, ठीक है। मिनिमम ओवरलैपिंग, थोड़ा सा ओवरलैपिंग होता है, इसलिए क्या होता है, कमजोर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जबकि सिग्मा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो ये हो गया पीपी ओवरलैपिंग। तो पीपी में क्या हो गया, साइड वाइज हो गया, तो ये पाई बॉन्ड हो गया, सॉरी ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर हमने ये क्या बता दिया, पाई बॉन्ड हो गया, ये क्या हो गया, पाई बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद अगर पी ऑर्बिटल हेड टू हेड आएगा, जैसे देखिए पी ऑर्बिटल क्या होगा, हेड टू हेड, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पर ये ओवरलैपिंग एरिया है, तो ये भी क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यानी पीपी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है और पाई बॉन्ड भी बनाता है,
ठीक है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम आपको देना चाहेंगे कि इफ बॉन्डिंग एक्सिस को लेकर के, अगर बॉन्डिंग एक्सिस x है तो y और z पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म। बॉन्डिंग एक्सिस अगर x है तो ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, तो y z क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर बॉन्डिंग एक्सिस अगर y है तब ये सिग्मा बनाएगा, तो बाकी का x और z क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है। उसी तरह से अगर बॉन्डिंग एक्सिस z हो गया तो z क्या बनाएगा, सिग्मा, तो यहाँ पर x एंड y जो होगा वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बॉन्डिंग एक्सिस, तो जो बॉन्डिंग एक्सिस के अलोंग है वहाँ हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। x है बॉन्डिंग एक्सिस तो x वाला ऑर्बिटल सिग्मा बनाएगा, अगर y है बॉन्डिंग एक्सिस तो y सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और अगर z है बॉन्डिंग एक्सिस तो z बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। तो जो बॉन्डिंग एक्सिस है वो सिग्मा बनाएगा, तो बाकी के जो दो ऑर्बिटल बचेंगे वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है। अब दूसरी बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग अगर हम बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ओवरलैपिंग इन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो पी ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा ओवरलैप्ड होता है, उसके बाद एसपी ओवरलैपिंग होता है, और सबसे कम ओवरलैपिंग जो होता है वो एसएस ओवरलैपिंग का होता है। तो पीपी ओवरलैपिंग का हेड टू हेड ओवरलैपिंग मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एसपी, और सबसे कम क्या हो जाएगा, एसएस का हो जाएगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, किसके लिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए। इसी तरह से अब हम आपको पाई बॉन्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी उसके ओवरलैपिंग पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर हम 2p पाई बॉन्ड बनाते हैं, 2p पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ओवरलैपिंग एरिया यहाँ पर ये रहेगा, ये 2p है, लैटरल ओवरलैपिंग करेगा 2p एंड 2p। ठीक है। मान लीजिए इसके बीच जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अब अगर हम 3p ले लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जो 3p है उसका साइज 2p से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये भी यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ जो एक्सिस के अलोंग बात करें तो ये पाई बॉन्ड बना रहा है, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ इसके और इसके बीच में वो क्या है, कैपिटल R। तो यहाँ पर स्मॉल r लेस देन क्या है, कैपिटल R है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि 2p जो पाई बॉन्ड है ये क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। 2p पाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन 3p पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देखिए बॉन्ड जब लंबा होगा, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लंबा बॉन्ड क्या होता है, जल्दी टूट जाता है। कोई भी अगर लंबा सा स्टिक लेते हैं आसानी से तोड़ देते हैं, लेकिन स्टिक का लंबाई अगर छोटा होगा तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी आपको लगेगा। तो यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे अगर 2p और 3p की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वीकर पाई बॉन्ड हो जाएगा, बहुत कमज़ोर पाई बॉन्ड हो जाएगा। क्योंकि जो 2p है और जो 3p है इसमें साइज में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर पाई तो बनेगा लेकिन क्या होगा, बेटर ओवरलैपिंग नहीं है। इट हैज़ नो बेटर ओवरलैपिंग, इसमें बेटर ओवरलैपिंग्स नहीं है, इसलिए इसका पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड हम आपको बताते हैं।
टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। एक होता है पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। एक होता है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, और एक होता है डी पाई डी पाई। अब डी पाई में दो पार्ट होगा इसमें, एक होगा विथ टू लोब इंट्रैक्शन, विथ टू लोब इंट्रैक्शन। अच्छा, एक हो जाएगा विथ फोर लोब इंट्रैक्शन, विथ फोर लोब इंट्रैक्शन। देखिए अब यहां पर हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे। पी पाई का मतलब हुआ कि दो पी ऑर्बिटल, ये पी है और ये पी है, तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है हम इसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे, टू पी पाई बॉन्डिंग। ये क्लियर हुआ। जब दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, अब पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। तो एक हो जाएगा पी पाई पी, और दूसरा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, डी, ये डी हो जाएगा। तो एक पी है और एक डी। तो यहाँ पर जो ये पाई बन रहा है वो एक पी और एक डी से बन रहा है, इसलिए इसको पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कहा जाता है। अब वही बात अगर हम इसमें बात करें टू लोब इंट्रैक्शन के साथ डी पाई बॉन्डिंग, तो देखिए आपको क्या करना है, दो डी ऑर्बिटल इस तरह से दिखाना है, डबल बॉन्ड, डबल मतलब डंबल होता है। तो यहाँ पर दो डी के ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो दो लोब इंट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। और एक जो होता है चार लोब इंट्रैक्ट होता है। देखिए यहाँ पर एक चार लोब इंट्रैक्शन होता है, तो ये दो और ऊपर वाला दो, तो चार हो गया, फिर नीचे वाला दो, फिर और दो, तो इसको हम लोग डेल्टा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। पाई बॉन्ड का कौन सा टाइप, डेल्टा बॉन्ड। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई विथ टू लोब इंट्रैक्शन एंड डी पाई विथ फोर लोब इंट्रैक्शन। तो ये इट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ पाई बॉन्डिंग, ये सभी पाई बॉन्डिंग के टाइप्स हैं। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर ऑर्बिटल का मतलब ओरिएंटेशन अगर गलत है तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल should have proper orientation, ठीक है। मतलब ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल को क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये एस है और ये पी है, ठीक है, ये एस है और ये पी है, तो क्या ये ओवरलैपिंग होगा, नो ओवरलैपिंग टेक प्लेस, नो ओवरलैपिंग टेक प्लेस, कोई ओवरलैपिंग वहां पर नहीं होगा। नो ओवरलैपिंग टेक प्लेस, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये नहीं आया हुआ है। या फिर अगर हम बात करें यहां तक कि अगर हम पी भी ले लेते हैं तो ये भी ओवरलैपिंग नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर डायरेक्शन में ये नहीं है। नो ओवरलैपिंग, और नो ओवरलैपिंग नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये याद रखना है कि डायरेक्शन अगर गलत है तो ओवरलैपिंग भी नहीं होगा, एक प्रॉपर एक्सिस के अलोंग आना पड़ेगा। अब देखिए, मतलब अगर px और py का ओवरलैपिंग चाहिएगा तो नहीं होगा, px का px के साथ होगा, py का py के साथ होगा, pz का pz के साथ होगा। अब आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट है कि एक ऑर्बिटल दे करके आपको प्लस और माइनस दिखा देता है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका क्या मतलब होता है, और ये चेंज होते रहता है, ये फिक्स नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ पर कम है। ये प्लस माइनस का मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में ये नहीं बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, मिनिमम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मिनिमम। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सही डायरेक्शन में आएंगे, मतलब अगर ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो बॉन्ड बनेगा, तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। ये नहीं सोचना कि माइनस माइनस का रिपल्सन होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर मैक्सिमम होता है वहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और अगर किसी ने इसको इस तरह से दिखा दिया प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा, नो बॉन्ड फॉर्म, ऐसा याद रखना है आपको। और यहाँ तक कि अगर इस तरह का भी सिचुएशन है, कोई भी ओवरलैपिंग में देख लीजिए, अगर 2 प्लस आ गया बॉन्ड नहीं बनेगा, क्या आना चाहिए था, 2 माइनस चार्ज को एक साथ ऐसे आएगा तब ना इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और बॉन्ड बनेगा। तो VBT का ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं कि जितने भी VBT कॉन्सेप्ट को हमने अभी देखा, ठीक है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हम इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ VBT, एप्लीकेशन ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल को लेकर के, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। H2 मॉलिक्यूल में क्या है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, तो दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या होगा, 1s1, मतलब कि इसका शेप होगा स्फेरिकल, इसका भी शेप होगा स्फेरिकल। बॉन्ड कैसे बनेगा, दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में पहले अरेंज होंगे और उसके बाद ये दोनों ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ पर ये SS ओवरलैपिंग, SS सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से ये बनता है। फिर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं O2 मॉलिक्यूल को लेकर के, O2 मॉलिक्यूल। अब देखिए ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो इस पर भी हमने लेक्चर बना रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम नंबर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर लास्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका बताया गया है। तो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तो होना नहीं है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं, तभी हम पीरियोडिक टेबल सीखते हैं और उसके बाद हम लोग बॉन्डिंग सीखते हैं। ये एक पैटर्न है केमिस्ट्री सीखने का। दूसरा ऑक्सीजन का भी हम बात कर लें या फिर पहले इसका ऑर्बिटल को देख लेते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट में ये बना चुके हैं कि उतना ही उतना ही बॉन्ड बनता है जिस ऑर्बिटल में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, और वैसे भी ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये px है और ये क्या है, py है, और ये क्या है, pz है। तो px जो होगा ये बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, क्यों, क्योंकि उसके ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल। तो 2 ऑक्सीजन है, तो देखिए दोनों ऑक्सीजन में एक px होगा, px नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। कौन कौन लेंगे, py लेंगे और pz लेंगे। तो यहाँ मान लीजिए कि ये py है, ये क्या है, py, और ये क्या है, pz। उसी तरह से एक दूसरा ऑक्सीजन लेंगे, फिर ये इसका क्या हो जाएगा, py हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, pz हो जाएगा। हम इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है pz में और एक इलेक्ट्रॉन है py में। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन py में है, एक इलेक्ट्रॉन pz में है। अब सोचिए यहाँ पर बॉन्डिंग एक्सिस कौन हुआ, y, x तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो बॉन्डिंग एक्सिस यहाँ पर कौन है, y है। तो y क्या बनाएगा यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड, और pz क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। इसका मतलब कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड बना और एक पाई बॉन्ड बना। ये देखिए
तो एक बना सिग्मा और एक बना पाई, मतलब कभी भी डबल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, और एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, विजिबिलिटी है। चलिए, तो सबको समझ में आ रहा होगा डबल बॉन्ड। अब तीसरा केस हम ले लेते हैं N2 मॉलिक्यूल को लेकर के। N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 ये होता है। अब यहाँ पर 2s2 और 1s ये तो भरा हुआ है, लेकिन जो 2p के ऑर्बिटल्स है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब तीनों ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये यहाँ से पता चल रहा है VBT से, और बनना भी चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है। चलिए, 2 नाइट्रोजन लेना है, तो यहाँ पर PX PY PZ। हम एक नाइट्रोजन में ये ले लेते हैं, इसको बोलते हैं PX, ठीक है, और ये ले लेते हैं PY, और 3D होगा, और ये ले लेते हैं PZ। लिख भी देते हैं यहाँ पर, ये क्या है PZ, ये क्या है PY, और ये क्या है PX। ठीक है, फिर आते हैं उसी तरह से, ये एक नाइट्रोजन का हो गया, दूसरा नाइट्रोजन को लेते हैं, ये हो गया इसका PX। ठीक है, उसी तरह से ये हो गया PY, और ये हो गया इसका PZ। यहाँ पर इसका भी नाम मेंशन कर देते हैं। तो ये ऑर्बिटल इसका क्या है, PX है, ये क्या है PZ है, और ये क्या है PY है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब ओवरलैपिंग करेंगे हम लोग, ओवरलैपिंग। पहले तो एक और चीज़ कि इलेक्ट्रॉन होगा सब में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, सभी p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए यहाँ पर px बॉन्डिंग एक्सिस है, यहाँ पर लिख देते हैं कि px क्या है, बॉन्डिंग एक्सिस है, सॉरी बॉन्डिंग एक्सिस पर है ये। मतलब यहाँ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये बन गया सिग्मा बॉन्ड, कौन px का। फिर यहाँ देखिए pz, ध्यान दीजिएगा, pz क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। फिर उसके बाद देखिए py क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बना। तो नाइट्रोजन के बीच में, यहाँ पर नाइट्रोजन का है, ये एक दूसरा नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा बन रहा है और 2 पाई बॉन्ड बन रहा है। मतलब कि जब हम नाइट्रोजन के बीच में जब हम बॉन्ड देखेंगे इस तरह से, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें बीच वाला क्या हो जाएगा, सिग्मा, और ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, पाई। तो डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिर्फ सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा और बाकी के 2 बॉन्ड क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो इस तरह से हम लोग VBT में सभी बॉन्ड को देख चुके हैं। अब सवाल हुआ, जैसे NH3 वो बना सकते हैं, या फिर हम ले लेते हैं H2O। तो देखिए इसका VBT कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4। 2p4 में 4 इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे भरा है, तो ये ऑर्बिटल नहीं पार्टिसिपेट करेगा, बाकी के 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्ड बनाएगा। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास 2 ऑर्बिटल है, ठीक है, मान लीजिए कि ये अगर कोई भी एक्सिस मान सकते हैं, अगर इसको x मान लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, या z मान सकते हैं, कुछ भी। इस क्या है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 1s1, हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा
1s1। तो हाइड्रोजन के 2 स्फीयर आएंगे और अब इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये बनेगा सिग्मा, ये बनेगा सिग्मा, यानी ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो आई थिंक हमने वीवीटी में सभी चीज़ को क्लियर कर दिया है। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वीवीटी का मकसद यही था बताएं कि सिग्मा होता है और पाई होता है, बॉन्ड कैसे बनता है, ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अगर क्वेश्चन की तरफ देखें तो स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर है HF, फिर है HH, फिर है FF। देखिए HF में S और P का ओवरलैपिंग है। अगर आप फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p5, 2p5 में देखिएगा कि 5 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, लेकिन ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे, p ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, जबकि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। तो ये हो गया sp ओवरलैपिंग, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सोचना है। दोनों H है तो इसमें क्या हो जाएगा, SS ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग, और दोनों फ्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, PP ओवरलैपिंग, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हैं कि PP ओवरलैपिंग ज़्यादा मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इसमें ज़्यादा होता है, उसके बाद SP का, और सबसे कम SS का, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो PP ओवरलैपिंग का फोर्स मतलब क्या होगा, इसका सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा। तो इसीलिए F2 का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद HF का होगा, और सबसे कम H2 का होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, D, ठीक है। ऐसे ही सोचना है आपको, VVT अप्लाई करना है। जैसे एक और क्वेश्चन है आपके सामने में, उसको पढ़िए। इन व्हिच केस द फर्स्ट ओवरलैप इज मोर इफेक्टिव देन सेकेंड वन। जैसे इसमें क्या है, यहाँ से इधर एक ओवरलैपिंग, इधर दूसरा ओवरलैपिंग है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, D पाई P पाई, यहाँ है P पाई P पाई। तो कहता है मोर इफेक्टिव है सेकंड से, मतलब इधर वाला ज़्यादा इफेक्टिव है, किससे, सेकंड वाले से। तो यहाँ पर D पाई P पाई, यहाँ पर P पाई P पाई है, फिर यहाँ पर P पाई P पाई, यहाँ पर P पाई 2P, दोनों तो बराबर ही हो गया। यहाँ पर 3P पाई वीक हो जाएगा क्योंकि साइज बड़ा है। SP है, यहाँ पर P पाई PP सिग्मा बॉन्ड है। तो पहला वाला अच्छा किस में आ रहा है, तो पहला वाला अच्छा आ जाएगा P पाई और D पाई में, ठीक है। और इसमें P पाई 3P पाई क्या है, साइज दोनों का बड़ा है, तो P पाई 2P वाले का कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू VVT विच इज करेक्ट अबाउट CH4। चलिए CH4 को डिस्कस करते हैं। CH4 में क्या कॉन्सेप्ट है, तो CH4 में कॉन्सेप्ट ये है कि बनाते हैं कार्बन के VVT को। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p2। अब देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ के हिसाब से ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में 2 ही बॉन्ड बनेगा, लेकिन कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से डेवलप कराते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन डेवलप कराते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पर जंप कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये 2s का ऑर्बिटल है और ये किसका ऑर्बिटल है, 2p का ऑर्बिटल है। तो कितना है, मतलब कि अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। और एक ऑर्बिटल s ऑर्बिटल इसके पास होगा, तो 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 1s ऑर्बिटल।
3 p ऑर्बिटल है और एक क्या है, s ऑर्बिटल है। तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, एक p ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप करेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और एक s ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि 3 sp ओवरलैपिंग है, 3 क्या है, sp ओवरलैपिंग है, और 1 ss ओवरलैपिंग है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 CH बॉन्ड जो होगा, 3 CH बॉन्ड सेम टाइप एंड 1 CH बॉन्ड जो होगा इज डिफरेंट। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस थ्योरी के बाद आप इस ऑप्शन को पढ़िए, ऑल द 4 CH बॉन्ड्स आर डिफरेंट, नहीं सभी डिफरेंट नहीं होंगे। ऑल द 4 CH बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, नहीं होंगे। 2 CH बॉन्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर, नहीं ये भी नहीं। 1 CH बॉन्ड इज डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग VBT से काफ़ी सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। जैसे इसमें है कि इन व्हिच केस पाई बॉन्ड विल फॉर्म इफ बॉन्डिंग एक्सिस इज x। तो बताए हैं कि अगर x बॉन्डिंग एक्सिस है तो y और z क्या बनाता है, पाई बनाता है। तो देखिए इसमें इन व्हिच केस पाई बॉन्ड विल फॉर्म इफ बॉन्डिंग एक्सिस x, तो py py और pz pz, तो py py और pz pz तो कहीं नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद है वीकेस्ट बॉन्ड कौन है, सबसे कमजोर बॉन्ड कौन होगा। देखिए हाइड्रोजन और F, हाइड्रोजन और Cl, हाइड्रोजन और Br, हाइड्रोजन और आयोडीन। देखिए ऊपर से नीचे आने पर साइज बड़ा होता है, तो HI का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, तो ये आसानी से यहाँ से क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए HI बॉन्ड काफ़ी कमजोर है। तो बोला है कि वीकेस्ट बॉन्ड कौन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, बॉन्ड लंबा होगा, स्ट्रेंथ कम होगा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विल रिक्वायर लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखिए ऑक्सीजन में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन में बात करें तो अभी हम लोग देख चुके हैं नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। बोरोन में भी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन के बीच में बोला है कौन सा कि वीकेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर लीस्ट बॉन्ड, माने जल्दी टूट जाएगा, जिसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, कम है, थोड़ा सा एनर्जी लगेगा और टूट जाए। तो यहाँ पर क्लोरीन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर थोड़ा रिपल्सन होगा, ये बॉन्ड वैसे भी सिंगल है, क्या होगा, टूट जाएगा। जबकि डबल ट्रिपल स्ट्रॉन्गर होता है। तो सिंगल बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्गर है, सॉरी वीकर है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड वीकर है ट्रिपल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग के सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म, किसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा। SPX में तो कभी भी सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म SPX। PY बॉन्डिंग एक्सिस अगर x है तो PY क्या बनाएगा, पाई। बॉन्डिंग एक्सिस अगर z है, पहले तो PY और PZ का ओवरलैपिंग नहीं होता है, और बॉन्डिंग एक्सिस x है तो PZ क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा। इसका मतलब कि एक ही ऑप्शन है, वो क्या होगा, S और PX ऑर्बिटल मिलकर के सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। एमंग द फॉलोइंग p pi d बॉन्डिंग, देखिए आप हमेशा याद रखिएगा p d बॉन्डिंग अगर जब भी पूछा जाए तो याद रखिएगा कि इसके लिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थर्ड पीरियड के एलिमेंट। मतलब जैसे कि फास्फोरस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ETC। तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे ना, वही p d बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं सल्फर वाला, बी आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन, ये जो भी मॉलिक्यूल है, तो पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइनाइड होल ट्वाइस होगा, पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N, इसी को होल ट्वाइस करके लिखा हुआ है। फिर इधर C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर इधर C ट्रिपल बॉन्ड N। क्या पूछा है आपसे कि कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड देखिए, यहाँ एक सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है, उसके बाद यहाँ एक सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, यहाँ एक सिग्मा है, ये सिग्मा है।
अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको 9 सिग्मा बॉन्ड आ गया। पाई गिनिए 2 2 4 2 6 2 8, बीच में एक 9, तो 9 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड हो जाएगा ये। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। ठीक है, ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। देखिए नॉन आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन है जो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, तो RbCl देख लीजिए, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है Rb प्लस और Cl माइनस, ये आयोनिक बॉन्ड बनाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा, बी नंबर। बाकी सब नॉन मेटल के ग्रुप से हैं, तो इसलिए चलिए इन द लेविस फार्मूला ऑफ O3, O3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए ऐसा होता है, ये O3 है, यहाँ पर आपको 2 लोन पेयर, यहाँ पर 1 लोन पेयर और यहाँ पर तो 3 लोन पेयर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। 2 सिग्मा 1 पाई, तो 2 सिग्मा और 1 पाई तो है, ये सिग्मा है ये सिग्मा है, इसको क्या हो जाएगा? पाई बोलेंगे। 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, 4 लोन पेयर, 2 3 4 नहीं 6 लोन पेयर है। देखिए 6 लोन पेयर वाला ये ऑप्शन है यहाँ पर। 2 सिग्मा 1 पाई मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर देख करके आंसर करना है। उसके बाद अमॉन्ग द फॉलोइंग विच हैज हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, सेलेनियम सेलेनियम, टेलोरियम टेलोरियम। साइज ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो बॉन्ड लेंथ इसका सबसे ज़्यादा होगा। तो बोला है कि हाईएस्ट बॉन्ड, सबसे ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने में किस में लगेगा? तो देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में साइज बहुत छोटा है और जो लोन पेयर है इसको धक्का देते रहता है एक दूसरे को, ज़्यादा छोटा साइज होने के कारण। तो नॉट स्टेबल बॉन्ड, नॉट स्टेबल बॉन्ड। लेकिन सल्फर और सल्फर में जो बात है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या बहुत हाईएस्ट नहीं लगेगा, 1 मिनट। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच हैज हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और 1 मिनट, सिंगल बॉन्ड है ना, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड है। हाँ अब देखिए यहाँ पर नज़दीक होने के कारण ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि लोन पे रिपल्सन है, तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा उसके बाद वाला, तो मतलब SS वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है, सल्फर का थोड़ा ज़्यादा है, तो बहुत ओवर छोटा साइज होने के कारण लोन पेयर नज़दीक आकर के इसके रिपल्सन को बढ़ा देते हैं और बॉन्ड बहुत अच्छा नहीं होता है, तो ये आसानी से टूटता है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का। जबकि सल्फर में सिंगल बॉन्ड अगर है तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा दूरी है, तो लोन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर तो इसमें भी है सेम ग्रुप का है, तो उतना रिपल्सन इसमें नहीं होता, इसलिए ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए इसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो वही पूछा था हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब जैसे इसमें बोला है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो जो अच्छा से H+ दे देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो देखिए ऊपर HF छोटा बॉन्ड बनाता है और नीचे HI बड़ा बॉन्ड बनाता है, तो ये आसानी से टूट जाता है, तो H+ इजीली फॉर्म होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब HI क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। उसके बाद है VBT फेल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग्स। देखिए VBT में अगर हम फास्फोरस की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो 3p3 में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड कितना बनेगा? 3 बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 बॉन्ड बनाने में सक्षम नहीं है, तो VBT के थ्योरी के हिसाब से आप 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं, 5 बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए PCl5 में VBT फेल हो जाता है। तो इसी तरह से VBT का क्लियर कॉन्सेप्ट हमने आज बताया आपको क्या क्या बात है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम आपको बात करेंगे कि जब CH4 का 4 आइडेंटिकल बॉन्ड नहीं बना, तो आइडेंटिकल बॉन्ड बनाने के लिए फिर कौन सा थ्योरी अप्लाई किया गया था। इसी पर बात होगा अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।